हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का किस टाइप का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक दिन के अंदर भी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से IMP थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे हर एक यूनिट के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पेपर पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन कोविड के बाद सेकंड टाइम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर मैं पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो इक्वल रखेंगे, जो आप सब जानते भी होंगे। 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जिससे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट वाइज पूछा जाने वाला है, और क्वेश्चन 5 में जो रहेगा 1 से लेकर 4 का क्या रहेगा, मिक्सअप रहेगा। ये 40 मार्क टोटल कवर करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन बताया है। तो आप सबको पता भी होगा कि 14 का ऑप्शन में 14 करके पूछ के कवर करे, या तो फिर 14 का ऑप्शन में 2 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 पूछे और ऑप्शन में भी 2 7 पूछे। अभी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा अप्लाई होता है, तो पहले मार्किंग में बता देना चाहूंगा, फिर हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बुक से समझेंगे, IMP और स्ट्रेटेजी साथ में बताऊंगा। तो मोस्ट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए और पिछले 6-7 पेपर को ऑब्जर्व करते हुए मुझे लगता है कि इन दोनों में से ही पूछने के चांसेस है 100%। अब ज्यादा किसको परफेक्ट बोलना बहुत मुश्किल है, बट पेपरों में देखा गया 5 में से 4 बार समझो इसको पूछा गया और 1 बार इसको पूछा गया, ऐसा हुआ है। तब दोनों को लेकर समझिएगा। हम तैयारी ऐसे करेंगे कि किसी भी तरह से पूछे हमको वो यूनिट हमारा कवर हो ही जाए, किसी भी तरह से हमारा वो यूनिट कवर हो जाए। भले 7 के ऑप्शन में 7 पूछे या 14 के ऑप्शन में 7, ऐसे क्वेश्चन हम IMP पढ़ेंगे जिससे हमारा वो यूनिट कवर हो ही जाए। इसलिए एंटर देखना, मैं जो आपको IMP थ्योरी समझाऊंगा साथ में स्टडी समझाऊंगा, इसलिए एंटर देखिएगा। पहले हम बोलना चाहूंगा हर एक जो स्टार्टिंग जो यूनिट है मोस्ट ऑफ सब में थियरिकल टॉपिक ही देखने को मिले। जो यूनिट नंबर 2 है वहां पर 5 में से 1 बार सम्स पूछा गया था, बट आप थियरिकल समझ कर ही तैयार कीजिएगा। बट जहां पर फाइनल हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर 14, ये समझाने के लिखा है कि इस तरह से भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है, इसके लिए ठीक है। इसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिकल सम्स एक ना एक गारंटी देखने को मिलेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो थियरी और प्रैक्टिकल सम्स ऐसे कंबाइन करके पूछेगा। ऑप्शन में भी थियरी और प्रैक्टिकल सम्स क्या रहेगा, कैसा रहेगा, जैसे इसकी थियरी रहेगी तो इसका प्रैक्टिकल सम्स रहेगा, और इसका थियरी रहेगा तो इसका प्रैक्टिकल सम्स, ऐसे कंबाइन करके पूछा जाने वाला है, जिसके रिगार्डिंग में बात करूंगा बुक के थ्रू ठीक है। मार्किंग इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में वो अलग ढंग से भी पूछ सकता है कि एक साथ 4 पूछ ले और उसमें से 2 लिखिए, जिसमें क्या रहेंगे 2 प्रैक्टिकल सम्स और 2 थियरी हो सकती है। या इस 14 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ऊपर समझो थियरी पूछ ले और नीचे 2 7 की क्या पूछ ले, प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले ठीक है। यहाँ के लिए बात करो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करो ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 में बाय चांस आपको थोड़ा बहुत मार्किंग में चेंजेस देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा गारंटी ठीक है। आई होप ऊपर के 4 क्वेश्चन का आपको मार्किंग क्लियर हो चुका। अब एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बुक से समझेगा, उससे पहले हम क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर, MCQ 98% पूछने वाले नहीं है ठीक है। MCQ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी जगह क्या देखने को मिलेंगे आपको, 1 लाइनर जो शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर लिखने देते हैं वो आएगा, टूकमा जवाब आपको उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले मार्किंग समझ से फिर मैं आपको तैयारी समझाऊंगा। मैक्सिमम ऐसा ही होने वाला है कि एक रहेगा 2 मार्क का, एक 2 मार्क का रहेगा तो आपको 7 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, दिया गया होंगे एक्स्ट्रा कम से कम 10 तो थे, लेकिन 12 जितने दिए गए हो सकता है 12 में से आपको 7 ही लिखना है। तो जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोल रहा, आपको जो 7 आते हैं पहले वो लिखे, नंबर आगे पीछे चलेगा, क्योंकि आपके 14 आउट ऑफ 14 आने बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है आप एग्जाम के अंदर जो पासिंग मार्क है 25 उसके बहुत करीब पहुंच जाते हो, और आपके हाईएस्ट मार्क अच्छे मार्क लाने के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए ठीक है। तो इसकी तैयारी समझाता और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास गुजरने की बुक है, इंग्लिश वाले भी इजीली समझ पाएंगे। अपने पास बुक ओपन रखिएगा। तो जो हमारे हर एक यूनिट के अंदर एंड में जो हेतु लक्षित दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें होता क्या है, पूरे चैप्टर का सारांश दिया गया, खास तो जो अर्थ डेफिनेशन दिए गए वो उसका जो भी हमारा मेन पॉइंट है वहां पर सिर्फ पॉइंट बताया गया, जैसे इंपोर्टेंस है यहाँ पर तो उसके सारे पॉइंट लिखेगा। और एग्जाम में भी ऐसा आता है, जैसे एक्सरसाइज की अगर बात करूं कुमार प्रकाशन आप समझ पाएंगे, तो नीचे जिस तरह से इस तरह से पूछा था, आपके 10 अगर 12 पूछेगा तो 6-7 आपको जो है ना डेफिनेशन व्याख्या होगी, समझ लो, और 1-2 क्या होंगे पॉइंट पूछे जाएंगे। जो हमारे मेन टॉपिक है लॉन्ग है उसके पॉइंट पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको रेडी करना रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, जो इजीली आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसके थ्रू भी तैयार हो जाएगा। बस खास आपको एक्स्ट्रा ना डेफिनेशन व्याख्या थोड़ी बहुत ज्यादा की याद होनी
चाहिए। आई होप ये आप समझ पाए कि इसकी तैयारी कहां से करनी है और किस टाइप से पूछा जाने वाला है। चलिए अब ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम समझते हैं। स्ट्रेटजी और आईएमपी में साथ साथ में बताऊंगा। मोस्ट ऑफ जो मैं आईएमपी बता रहा हूं, जैसे कि अगर यहाँ पर 7-7 का ऑप्शन 7-7 पूछा तो 2 उसमें से निकलेंगे, चाहे 2 साथ में ऊपर के हुए या ऊपर नीचे कहीं पे 2 मिलेंगे। अगर 14 का ऑप्शन 7-7 पूछा तो भी मुझे लगता है 2 उसमें से निकलने के चांसेस 100%। बट आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो थोड़े 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गुजराती मीडियम की बुक है, इंग्लिश वाले कंप्लीट समझ पाएंगे। तो देखिए जो मैं आईएमपी दे रहा हूँ मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर दी थी वही की थोड़ी बहुत रिपीट हो गई और 1-2 एक्स्ट्रा देने की इस बार कोशिश करूंगा। रेगुलर स्टूडेंट्स है तो इतना जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर लास्ट वाले स्टूडेंट्स है तो बाय चांस 1-2 कम आप पढ़ सकते हो। तो देखिए फर्स्ट यूनिट है जहां पर हमको 8 क्वेश्चन दिए गए और ये ऐसा यूनिट है जो सारे पॉइंट वाइज ही क्वेश्चन है। आप पढ़ोगे तो फटाफट आपका रेडी हो जाएगा। वैसे हम पॉइंट ही पढ़ते, उसके अंदर क्या लिखा हो तो हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं, लेकिन डेफिनेशन व्याख्या पढ़ोगे तो उसके बीच में आपको पता चल जाएगा और हो सके तो अंदर का भी जरूर पड़ेगा, जिससे आपको लिखने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहले पढ़ने चाहिए वो आपको टॉपिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्टिंग है तो 3 क्वेश्चन है ना, उसमें से 3 या 4 था, उसमें से 1 क्वेश्चन गारंटी मिलेगा। 14 मार्क का होगा तो भी इसी में से 14 का बनेगा और 7 में से भी इसी का एक तो आपको गारंटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, मैं बोलना चाहूंगा आप पढ़े होंगे ना तो पॉइंट नंबर 4 अभिगम अप्रोच जरूर पढ़िएगा। जो दोनों 2 दिए गए वो दोनों 2 जरूर पढ़िएगा। उसके बाद ऐसा बोलना चाहूंगा, ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में 2 से 3 बार नहीं पूछा गया। हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो ही चुका है। तो थोड़ा ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। पहले पॉइंट नंबर 4 आपने पढ़ लिया, फिर पॉइंट नंबर 3 पढ़ेगा जो उसके उपदेश दिए गए, जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो, फिर उसके आपको कार्यक्षेत्र स्कोप पढ़ लेना, ये 3 होंगे। फिर नीचे में से भी देखिएगा एक ने क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क का भी पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक नहीं। तो आपको पहले उसका प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो आपको पढ़ लेना और मैनेजर की भूमिका जो रोल्स ऑफ मैनेजर वो ये 2 पढ़ लेना। तो ये 5 क्वेश्चन के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो एक क्वेश्चन स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट महत्व इंपोर्टेंस पढ़ लीजिए तो आप 100% सेफ हो जाएंगे। तो इसमें से कोई ना कोई 2 तो आपको मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2। थोड़े यहाँ क्वेश्चन ज्यादा है, 2 भाग दिए गए, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, उतना पढ़ ले तो आपका कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो 5 है इसमें से एक आएगा गारंटी और ज्यादा 14 मार्क का बना तो इसी में से 14 का निकलेगा, ठीक है, इसी में से 14 का निकलेगा। 7 का पूछो तो इसमें 7 का एक तो आने वाले जो हर बार की तरह पूछा गया है। नंबर 2 से लेकर 4 देख रहे हो, इसमें से एक ना एक निकलेगा, गारंटी है एक ना इसमें से निकलेगा। और जिसमें ज्यादा 5 में से 4 बार जो पूछा गया पॉइंट नंबर 3 अति वाला जो है हमारा ओवर वाला, थोड़ा इसको पॉइंट वाइज डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि 14 में भी पूछा जाने की संभावना इसी की ज्यादा है, ठीक है। तीनों एक जैसे ही टॉपिक है, पर पॉइंट नंबर 3 को थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, पर इसका मतलब नहीं कि बाकी 2 क्वेश्चन को आप छोड़ लीजिए। इस तरह से पढ़ने की इन तीनों में से कोई भी पूछे तो आप उसको लिख सको। तो 3 को प्रायोरिटी देना, इसमें से आपको एक ना एक तो मिल ही जाएगा, गारंटी है। पॉइंट नंबर 2 में से क्या पढ़ना है, ये हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें से आपको जो पढ़ना है तो देखिए स्टार्टिंग का जो पॉइंट नंबर 6 और 7 है वो पढ़ लीजिए। लक्षण जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए वो और जो परिबल यहाँ पे बताया गया फैक्टर वो, ये 2 पॉइंट पढ़ लीजिए, इसमें से भी एक निकलने के चांसेस है। और यहाँ पर पढ़िएगा इक्विटी का टॉपिक पॉइंट नंबर 11 और 12। द शॉर्ट नोट की तरह भी इसको पूछे तो भी आप इसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे। क्वेश्चन रीड नहीं कराओ बट आई होप सेम टू सेम होगा, इंग्लिश वाले समझ पाएंगे, बुक रखिएगा। और लास्ट पॉइंट नंबर जो 9 दिया गया यहाँ पर, जो तीनों के बारे में, ये तो बेसिक हम कॉमर्स में बार बार देख चुके, समझ चुके, ज्यादा कुछ है नहीं, वही इंपोर्टेंस और मर्यादा 2 ही चीज पूछा गया, लिमिटेशन, ठीक है, और इंपोर्टेंस। तो आपको ऐसा ज्यादा तो 2 पढ़ लेना चाहिए, फिर भी एक ही बता रहा हूं, आप थोड़ा बहुत इक्विटी के बारे में पढ़ लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन 5 में इन तीनों में से किसी एक की डेफिनेशन व्याख्या पूछी जा सकती है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन ऊपर नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन 5 में मिलेगा, इसलिए वेस्ट तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे भी अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ा, ठीक है, तो ऊपर के 7 में नहीं मिला तो नीचे ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन 5 में देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन 5 में देखने को मिल ही सकता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका वेस्ट जाने वाला नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 भी कवर हो चुका। एंड तक ना मैं इजी भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, और प्रैक्टिकल सम्स के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से उसको तैयार करना चाहिए। यूनिट नंबर 3 की ओर आता है जो वर्किंग कैपिटल वाला कार्यशील मूडी के अंदर। ऐसे देख रहे हो 7 है, लेकिन 7 नहीं, बीच के जो 5 टॉपिक भी दिए गए हैं तो 12 जितने क्वेश्चन है तो समझना। इसके लिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन में से एक ना एक आएगा, जिसके लिए मैं बोलना चाहूंगा पहले प्रकार टाइप आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रकार के बाद पॉइंट नंबर 4 जो परिबल है, जो फैक्टर बताया गया है, वो आपको ये 2 टॉपिक आपको कंपलसरी पढ़ लेने। उसके बाद यहाँ पर घटक में से भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 7 का अगर 4 क्वेश्चन पूछेगा तो भी एक निकलेगा, 14 का ऑप्शन में 7 तो भी इसमें से एक निकलने के चांसेस ज्यादा है। तो कैसे पढ़ना, इस तरह से पढ़ना, हर एक के अंदर 3-4 टॉपिक दिए गए, मोस्ट ऑफ थोड़ा बहुत इतना पढ़ना कि आप उसके बाद लिख पाए।
तो स्टार्टिंग के 3 को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, 3 में से कोई एक निकलने के चांसेस ज्यादा है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर आपको 7 पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन है कि सारे एग्जाम में आ चुके, ऐसा हुआ नहीं है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया। लक्षण तक भी 1-2 बार पूछा गया, ख्याल कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है, ठीक है। तो भी मैंने इतने दिए कि आपको 2 उसमें से मिल जाए, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और वीडियो 1 महीने पहले आ रहा है। उसका यूनिट नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर सम्स भी आएगा और यहाँ पर थियरी भी आएगा। तो समझिएगा, अगर इसकी थियरी के साथ इसका सम्स आएगा तो यहाँ पर इसकी थियरी के साथ इसका सम्स आएगा। प्रैक्टिकल सम्स बहुत ही ईजी बोलना चाहूंगा। इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मूडी पढ़तर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो देख लोगे, आपको ये हमारा कवर हो जाएगा। वहीं पर ये हमारा ऑलरेडी आप जानते हैं सेमेस्टर 6 के अंदर ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर है, और जिस टाइप का यहाँ पर पूछा जाता है इस सब्जेक्ट में, उसकी रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया जिससे आपको ओवरऑल कंप्लीट आ ही जाएगा। तो वो वीडियो देखिएगा, और पिछले हमारे सेमेस्टर 6 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर से भी आपको ये ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो सम्स देखा जाए तो बहुत ही ईजी है। सम्स की पहले बात करो ना, तो यहाँ पर 3 टॉपिक इसके अंदर, ठीक है। इक्विटी का भी है, डिबेंचर का भी, प्रेफरेंस का। तो ज्यादातर जो डिबेंचर के पूछने के चांसेस ज्यादा है, उसका तो इक्विटी का। सम्स की बात करो, प्रैक्टिकल पहले ये तैयार करना, वीडियो अपलोड किए उसके थ्रू आपका हो ही जाएगा। और यहाँ पर तो ये जो मेथड है उसमें से कोई एक ना एक मेथड एग्जाम में पूछी जाएगी। वैसे तो परत आप और चोखू नफू ज्यादा पूछा गया, बट फिर भी बोला चाहूंगा चारों को ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सम्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो सम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो देखना, आपका काम है ऑलरेडी हो जाएगा। थियरी की बात करो, देखिए थियरी आएगी, गारंटी है, थियरी के साथ सम्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपको थियरी जो पढ़नी है और पढ़नी ही पड़ेगी इस यूनिट के लिए भी, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, पॉइंट नंबर 2 ख्यालों पढ़ लेना है, उसका पॉइंट नंबर 4 महत्व पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 मैंने प्रैक्टिकल के लिए टिक किया, याद रखना। ये हमारा थियरी के लिए महत्व इंपोर्टेंस पढ़ लेना। ये 2 थियरी कम से कम ही दिए फर्स्ट के लिए। सेकंड में से वैसे तो सारी थियरी सेकंड की पूछी गई, रिपीट हुई है, फिर भी बोलना चाहूंगा पॉइंट नंबर 3 4 जो असर करता परिबल, फैक्टर अफेक्टिंग, और जो उसकी विधि है, प्रोसेस दिया, ये 2 थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टाइम बचता है तो उसका उपदेश पढ़ लेना, ठीक है। और बात करूं मेथड ज्ञान, अगर पूछ ले एग्जाम में थियरी के रूप में, तो इजीली आप लिख ही पाओगे। आपको बेसिक तो पता ही है हर एक मेथड का, हर एक मेथड में क्या क्या हमको फाइंड आउट करना रहता है, हर एक मेथड का क्या एक अलग उपदेश ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑलरेडी आप लिख दोगे। इसलिए उसको थियरी में मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, थियरी के रूप में नहीं दे रहा। पॉइंट नंबर 3 4 और टाइम बचे तो उसका उपदेश ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। तो इसी तरह से आपका थियरी का काम भी हो जाएगा। आई होप क्लियर में डिस्कशन करते हैं, कुछ रह गया यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इजी क्या, शुरुआत कहां से करना, तो जैसे प्रीवियस बताया वैसे थियरी के लिए जो इजी पॉइंट वाइज तैयार हो सकता है वो फर्स्ट यूनिट है। ऐसे देखो 8 है तो 8 के आप तैयार हो सकते हैं, पर 6 क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका 100% वो कवर हो जाएगा। और उसका सम्स के साथ थियरी भी इजी है, वो है हमारा यूनिट नंबर 4। सम्स बहुत ही इजी है, बेसिक जैसा था, 7 में से 7 मार्क आपके आ जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को भी छोड़ना नहीं, यहाँ पर इसको रेडी कर लेना। फिर अपनी मर्जी से दोनों में से जो फटाफट आपका टाइम बचे वो आईएमपी थियरी की बेस पर तैयार कर सकते हो। बोलना चाहूंगा लास्ट में, वीजीएस रिपोर्ट एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करनी है। अदर सब्जेक्ट के लिए आपकी एमसीक्यू की भी तैयारी हो जाएगी, और साथ साथ में आपका ये लास्ट सेमेस्टर, तो मैं बोलना चाहूंगा अगर एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी कोर्स में 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन होंगे तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प तो मिलेगी, जिससे आपके मार्क इंक्रीज होंगे, और वो जो मार्क आएंगे आपके लाइफ टाइम रहने वाले इसके कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। बोलना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे वहां पर जो भी लेटेस्ट न्यूज आपकी आती है एग्जाम रिलेटेड टाइम टेबल, सारी अपडेट वहां पर की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।